नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। ईद के मद्देनजर बीदर के बाजारों में आधी रात तक भी रौनक छाई। हर दिन बढ़ रहा लोगों का हुजूम। मंत्री ईश्वर बी खंड्रे ने डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग के काम का इंस्पेक्शन किया। बागलकोट में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने भाजपा द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर प्रतिक्रिया दी। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कल कर्नाटका भवन में सभी सांसदों की बैठक में बताया। अमेरिकी इजरायल ईरान संघर्ष पर मंत्री प्रियंक खरगे ने प्रतिक्रिया दी। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। रमजान के मद्देनजर बीदर शहर में हर दिन हुजूम बढ़ता जा रहा है। रमजान का यह आखिरी सप्ताह चल रहा है और ईद के लिए मात्र 4 से 5 दिन रह गए हैं। ऐसे में लोग ईद की तैयारियों में जुटे हैं। बीदर शहर के पुराने क्षेत्र में बाजार गुलजार हुए हैं, तो वहीं नए क्षेत्र में सभी दुकानों और शोरूमों में रौनक छाई हुई है। दिन के समय तेज धूप रहने से लोग बाजारों के लिए कम निकल रहे हैं, लेकिन जैसे ही धूप ढल रही है वैसे वैसे बाजारों में हुजूम बढ़ता जा रहा है। बीदर शहर के पुराने क्षेत्र में बाजार फिलहाल रात 2 बजे तक खुले रह रहे हैं और लोग इसका फायदा उठाते हुए आधी रात तक भी ईद की खरीदी का दौर जारी है। बाजार में मुस्लिम समुदाय के साथ साथ अन्य समुदाय के लोग भी बाजार में खरीदी कर रहे हैं, जिससे शहर के बाजारों में जन सैलाब उमड़ रहा है। शहर के बाजार के साथ होटलों का भी बोलबाला है। देर रात तक होटल का कारोबार भी चल रहा है, साथ ही फल आदि का बाजार भी गर्म है। आने वाले शुक्रवार को ईद उल फितर होने की अधिक संभावना जताई जा रही है। फॉरेस्ट बायोलॉजी एंड एनवायरमेंटल और बीदर डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर बी खंड्रे ने शनिवार को बीदर शहर के पुराने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस में बन रही नई डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन साइट का दौरा किया और उसका इंस्पेक्शन किया। बाद में बोलते हुए उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग 48 करोड़ रुपए की लागत से बन रही है और यह शहर के डेवलपमेंट के लिए एक और जरूरी कदम है। यह डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स इसलिए बनाया जा रहा है ताकि जिले के अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट्स में एक ही कॉम्प्लेक्स में ऑपरेट करके जनता को आसानी से और जल्दी सर्विस मिल सके। उन्होंने कहा कि इससे बीदर जिले के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को और असरदार बनाने में मदद मिलेगी। इस मौके पर डीसी शिल्पा शर्मा, सीईओ डॉक्टर गिरीश बडोले, एडीसी शिवानंद बी कराड़े समेत अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अधिकारी और कॉन्ट्रैक्टर मौजूद रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर जिले में हर दिन तापमान बढ़ता जा रहा है, साथ ही धूप भी अपने तेवर तीखे कर रही है, जिससे दोपहर के समय आसमान से आग बरस रही है। फिलहाल बीदर में तपती धूप और गर्मी है, लेकिन लू का चलना नहीं है। धूप और गर्मी ने लोगों के पसीने छुड़ा रही है, जबकि अभी 2 माह गर्मी के बाकी हैं। इन दिनों दोपहर में गर्मी और धूप के कारण लोग सड़कों पर ही नजर आ रहे हैं, जबकि शाम होते होते तापमान में कुछ कमी आ रही है और धूप से लोगों को राहत मिल रही है, जिससे लोग शाम के समय अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। बीदर में गर्मी ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं, लेकिन लू नहीं चल रही है और न ही पानी की कोई कमी पेश आई है। हालांकि कुछ ग्रामों में पानी की कमी न हो, इसके लिए प्रशासन पहले ही कदम उठा रही है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। Invest in your future.
Choose Global PU Science College, empowering the next generation. Techniques to boost your learning. Technique 1 is active learning. Engage actively with the material, like discussing topics with your peers. Next is spaced repetition. Review material at increasing intervals. This helps strengthen your long-term memory. Technique 3 is time management. Break study time into short sessions. Also, take regular breaks to maintain your energy and focus. And finally, try teaching others and using concept mapping. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। बागलकोट में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने मेडिकल कॉलेज अपर कृष्णा परियोजना के उपमुआवजे के बारे में बात करते हुए भाजपा के आरोपों पर प्रतिक्रिया दी और उपचुनाव टिकट के संबंध में बात की। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार कल कर्नाटक भवन में सभी सांसदों की बैठक में बताया। साथ ही उन्होंने ओडिशा के विधायकों के बेंगलुरु में रुकने की पर भी बात की। अमेरिका इजराइल ईरान संघर्ष पर मंत्री प्रियंक खरगे ने बात करते हुए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान ईरान ने 2 भारतीय ध्वज वाले एलपीजी वाहक जहाजों को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने की अनुमति दी पर अपनी राय व्यक्त की है। साथ ही उन्होंने फिलहाल चल रहे एलपीजी सिलेंडर और ईंधन की कमी की खबरें पर भी प्रकाश डाला। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to बीदर यूनिवर्सिटी बीदर. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। मंगलुरु में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एलपीजी की कमी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और केंद्र की आलोचना की। प्रदर्शन के दौरान महिला कार्यकर्ताओं ने मीडिया से बात की। कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर ने शुक्रवार को विधायकों द्वारा प्रस्तुत प्रश्नों की संख्या की तुलना में मंत्रियों द्वारा कम उत्तर दिए जाने पर उन्हें फटकार लगाई, सिर्फ इसलिए कि मैं धीरे बोलता हूं, मैं मेरी कमजोरी न समझें। मैं और भाजपा के सदस्य हर दिन गैर तारांकित प्रश्नों के उत्तर न मिलने की समस्या पर चर्चा करते हैं। ऐसे प्रश्नों से मुश्किल से 30% का ही उत्तर मिलता है। खादर ने कहा कि शुक्रवार को 133 गैर तारांकित प्रश्नों में से केवल 50 के ही उत्तर दिए गए। इससे नाराज होकर भाजपा सदस्यों ने राज्य सरकार की आलोचना की। खादर ने कहा कि सभी प्रश्न तारांकित नहीं है, लेकिन मंत्रियों और विभागों को 10 दिनों के भीतर आवश्यक उत्तर तैयार करके जमा करने होते हैं। अगर कोई जवाब नहीं मिलता तो मंत्रियों को कारण बताना होगा और यह भी बताना होगा कि जवाब कब तक मिल सकता है। कई सवालों के जवाब 1 साल बाद मिलते हैं। हमने इसी उद्देश्य से उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी, लेकिन अब तक कुछ भी कारगर नहीं हुआ है। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। शुक्रवार की सुबह केजीएफ में एक खदान में खोदे गए गड्ढे में विस्फोटक सामग्री भरते समय आग लगने से 3 मजदूर झुलस गए। एसपी शिवांशु राजपूत के अनुसार यह घटना एंडरसनपेट पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत बानागेरे गांव के सर्वे नंबर 149 में सुबह लगभग 10:15 पर घटी। घायलों की पहचान धर्मपुरी जिले के वेंकटानूरू गांव के मारी और लालकुटाई गांव के मुनियप्पा और गोविंदा के रूप में हुई है। पीड़ितों में से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। तीनों को बेहतर इलाज के लिए बेंगलुरु के विक्टोरिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने बताया कि खदान में खोदे गए गड्ढों में विस्फोटक सामग्री भरते समय एक चिंगारी निकली, जिससे आग लग गई और यह आग मजदूरों तक फैल गई, जिससे वे झुलस गए। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि अन्य मजदूर पेरियास्वामी, अंबु रामेश्वर और कृष्णा बाल बच गए हैं। बताया जाता है कि इन मजदूरों को पड़ोसी राज्य तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले से कंधास्वामी नामक ठेकेदार ने काम पर रखा था।
पिछले 6 वर्षों में राज्य भर में बम से संबंधित धमकी भरे 468 कॉल और ईमेल की रिपोर्ट दर्ज की गई है, लेकिन अपराधियों की पहचान केवल 14 मामलों में ही हो पाई है। अधिकांश धमकियों में स्कूल और कॉलेज, अदालतें, होटल, मंदिर, हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, दूतावास और अन्य भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों को निशाना बनाया गया था। यह जानकारी गृह मंत्री जी परमेश्वर ने विधानसभा में कांग्रेस एमएलसी मधु जी मादेगौड़ा द्वारा पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। हर धमकी भरे कॉल या ईमेल के बाद निरीक्षण किया गया, लेकिन किसी भी स्थान पर कोई विस्फोटक नहीं मिला। बम पहचान और निरोधक दस्ते और तोड़फोड़ रोधी इकाइयों की टीमों ने उन स्थानों की गहन जांच की है और धमकियां की सूचना मिली थी, पुष्टि की वहां कोई बम मौजूद नहीं था और धमकियों को झूठी धमकियों से रूप में वर्गीकृत किया गया। बम से संबंधित झूठी धमकियों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है। आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले 6 वर्षों में बेंगलुरु में ऐसी 318 कॉल प्राप्त हुई हैं। जिन अन्य स्थानों पर धमकियों की सूचना मिली है उनमें मंगलुरु, मैसूर 34, बेंगलुरु ग्रामीण में 10, हासन में 9, हुबली में 7, बेंगलुरु दक्षिण कारवार और कलबुर्गी में 5 और मांड्या में 4 शामिल हैं। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। ईद के मद्देनजर बीदर के बाजारों में आधी रात तक भी रौनक छाई, हर दिन बढ़ रहा लोगों का हुजूम। मंत्री ईश्वर बी खंडरे ने डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग के काम का इंस्पेक्शन किया। बागलकोट में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने भाजपा द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर प्रतिक्रिया दी। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कल कर्नाटक भवन में सभी सांसदों की बैठक में बताया। अमेरिकी इजरायल ईरान संघर्ष पर मंत्री प्रियंक खरगे ने प्रतिक्रिया दी। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।